सेंटेंस की डिफिनेशन पहले ही लिखवा दिए थे, तो सेंटेंस तो बता चुके हैं। ठीक, सुनो एक दाएं और लिखवा दें, लिख लो सेंटेंस। ठीक, मतलब वाक्य। ठीक, ध्यान से लिखना। आ सेंटेंस, हाँ, आ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। A sentence is the group of words which has one subject and one predicate and gives a complete meaning is called sentence, या or called sentence, is called sentence, is called sentence। ठीक, ये हो गया इसका पूरा डिफिनेशन। ये क्या होगा इसकी डिफिनेशन सेंटेंस की। अ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। सीट बदलो तुम लोग। एंड गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। सीट बदलो, पीछे वाली लगाओ सीट, पहले इधर वाली साइड वाली लो, चेंज करो उसको। ठीक, ये हो गया। इसका एग्जाम्पल करवा दिए, सीधा लिखना टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। ठीक, लिख लेना, बताना। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। पहला नंबर लिखना अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला नंबर है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी का दूसरा नाम बताओ, सिंपल सेंटेंस। इसका पूरा नाम बता रहे हैं, ध्यान से लिख लेना बस, सिंपल सेंटेंस। अगला नाम इसका है असर्टिव सेंटेंस। स्पेलिंग ध्यान से लिखना, असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट नाम है इसका इंफॉर्मेटिव सेंटेंस। इंफॉर्मेटिव सेंटेंस। अगला नाम है नॉमिनेटिव सेंटेंस। नॉमिनेटिव सेंटेंस। एक नाम और है, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, लिख लेना बाकी। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, DECLARITIVE, डिक्लेरेटिव, DECLRATIVE। ठीक, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये जितना नाम लिखा है सबको क्या बोलते हैं? ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलो तब भी साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस बोलो तब भी साधारण वाक्य, असर्टिव सेंटेंस बोलो तब भी साधारण वाक्य, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस बोलो तब भी साधारण वाक्य, नॉमिनेटिव सेंटेंस बोलो तब भी साधारण वाक्य, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलो तो साधारण वाक्य। सब समझ में आ गया? इसकी हिंदी लिखना हो लिख लेना साधारण वाक्य। तो ये इतने नाम से जानते हैं। पेपर में कहीं पर ये उठा के दे देता है, कहीं ये दे देता है, कहीं ये, फिर वहीं पर काम खत्म। ठीक, क्योंकि हमेशा ये पढ़े रहते हैं। ये तीनों कॉमन है ना, जानते होगे, सुने होगे कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर धीरे इसको कम सुने होगे या नहीं सुने होगे, इसको थोड़ा बहुत सुने होगे, थोड़ा बहुत इसको सुने होगे, इस तरीके से। ठीक, ध्यान देना। दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर था, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन कौन इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलता है?
बोलते होगे ना। तो ये क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नहीं होता, ठीक, क्योंकि इंट्रो बोलो तो वहां पर एक आर आएगा। जैसे अभी ये लिख दें, ये क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन। अब यहीं पर ये लिख दें, इसको भी इंट्रोगेटिव बोलो, यही बोलोगे ना। अब बताओ यहाँ सिंगल आ रहा है, यहाँ डबल आ रहा है, तभी वही बोलोगे, बदलेगा फिर ना। तो इसीलिए इसको इंट्रो बोलते हैं, इंट्रोडक्शन, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, एंटेरो, ठीक। तो इसको याद रखना। तो अब इंट्रोगेटिव मत बोलना, सीधा बोलना एंटेरोगेटिव, ठीक। तो यह है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, दूसरा नंबर हो गया। अब इसको रेज करके तीसरा ऊपर लिखते हैं। लिख लेना इसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य 1 2। तीसरा नंबर है इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य, ठीक। अगला है 3 हो गया। 4 नंबर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि, हाँ, विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। 5वां नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक। तो ये 5 हो गया, ठीक, 5 उतार लो। और होते हैं क्या, एक 2 3 4 5 हो गए ना, 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये 5 प्रकार हो गए। पहला अफर्मेटिव सिंपल, कुछ भी बोलो, साधारण वाक्य। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, कुछ भी बोलो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। ये वाले हेडिंग बनाओ, पहली नंबर, ठीक। हाँ, अफर्मेटिव केवल एक ही लिखना, चाहे जो हेडिंग बना लो, 5 नाम है, ठीक, 5 6 जितने भी है नाम, एक हेडिंग बनाना बस। अफर्मेटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य, अफर्मेटिव वाक्य नहीं जी, अफर्मेटिव सेंटेंस बोले, साधारण वाक्य बोलो, कुछ भी, ठीक ठीक। लिखना, पहला नंबर है ये अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस, हेडिंग बना लेना ये, ठीक। उसके बाद इसमें लिखना जिस वाक्य से किसी कार्य, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या किसी कार्य के होने या ना होने की जानकारी मिलती है,
जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या ना होने की जानकारी मिलती है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। मिलती है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिखें, लिख लेना पूरा, कहते हैं। ठीक, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या ना होने की जानकारी मिलती है उसे क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे जैसे वह मंदिर जाता है। जानकारी मिल रही है ना, क्या करता है वो? मंदिर जाता है। ठीक, ही गोज टू टेम्पल। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा दिए, अब कर सकते हो। ठीक, बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए पहले उसको पढ़ाए थे। दूसरा नंबर, हाँ ठीक है, तुम अपनी किताब पढ़ते हो। तुम अपनी किताब पढ़ते हो। यू रीड योर बुक। ठीक, यू रीड योर बुक, तुम अपनी किताब पढ़ते हो। तीसरा एग्जाम्पल है क्या हुआ? अच्छा, बोले यू, लिखे यू। ठीक, अगला है वह खेलने जाती थी। वह खेलने जाती थी, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? सी वेंट टू प्ले। अब सब्जेक्ट, सबका सब्जेक्ट प्रेडिकेट बता सकते हो ना? हाँ, इसीलिए सब पहले पढ़ा दी ताकि बाद में हमें बताना ना पड़े, खुद ही कर लोगे अच्छे से। कहाँ पर? पजेसिव एडजेक्टिव, किताब नाउन आया है ना उसके बाद। ठीक, तो वह मंदिर जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तुम अपनी किताब पढ़ते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस। वह खेलने जाती थी, सी वेंट टू प्ले। ठीक, वह खेलने जाती थी। हाँ, टू प्ले क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव। बस, ठीक हो गया। तो ये वाला पहला हो गया। ठीक, इसके बाद लिखना नोट पॉइंट। इसके बाद क्या लिखोगे? नोट पॉइंट। डिफिनेशन लिख लियो ना, इरेज कर दे इसको। ठीक, नोट पॉइंट लिखना, नोट। बाकी एग्जाम्पल लिखते रहे, नोट पॉइंट लिखो। नोट में लिखना। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस आता है। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस आता है। ठीक, समझ में? अब हेडिंग बना लेना, निगेटिव सेंटेंस। देखो, निगेटिव सेंटेंस कोई अलग पार्ट नहीं होता। देखो, जितना लिखा है उसमें निगेटिव सेंटेंस नहीं लिखवा है ना, सीधा अफर्मेटिव बाद क्या लिखवा दिए? इंटेरोगेटिव। तो निगेटिव कहाँ गया? ये भी सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव का ही भाग है। जो निगेटिव सेंटेंस ये किसका भाग है? अफर्मेटिव। अभी वहां लिखवाए थे ना, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या ना होने की जानकारी मिले। यहां होने की जानकारी मिल रहा है, अभी यही बोल देते वह खेलने नहीं जाती थी, तो जानकारी नहीं मिली। ना होने, कार्य के ना होने की जानकारी यहाँ मिल रही है ना, मतलब वह खेलने जाती थी, कार्य के होने की जानकारी मिल रही है। यहाँ बोल देते वह खेलने नहीं जाती थी, तो कार्य के ना होने की जानकारी मिलती है, तो मतलब वो खेलती नहीं है। समझ में? तो इसीलिए जो नोट में लिखवा रहे हैं, जो निगेटिव सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है, भाग होता है। ठीक, याद रखना, ये अलग से नहीं होता, अलग से इंटेरोगेटिव होता है। ठीक, हेडिंग क्या बनाए? निगेटिव सेंटेंस। ठीक,
हिंदी में इसको बोलते क्या हैं? कौन सकारात्मक? नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक अफर्मेटिव बोलते हैं। ठीक। निगेटिव सेंटेंस को इस शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, यहाँ इसका लॉन्ग फॉर्म है, लिख लेना सेंटेंस का भी। तो निगेटिव सेंटेंस हेडिंग बना लेना। ठीक। और नकारात्मक वाक्य लिख लेना इसमें। जिस वाक्य में नहीं, ठीक, जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, क्लियर है? समझ में आ गया ना? जब भी वाक्य में मिलेगा नहीं शब्द, क्या बना दोगे उसको? निगेटिव सेंटेंस बोलोगे। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे वह पढ़ता नहीं है। इसका ट्रांसलेशन तुम लोग अपने से करो, मिलाना, उसके बाद हम बताएंगे। तो हाँ, वह खेलने नहीं गई। वह खेलने नहीं गई। तीसरा है तुम स्कूल नहीं जाते हो। तुम स्कूल नहीं जाते हो। ठीक, तीनों एग्जाम्पल हो गया। वह पढ़ता नहीं है या वह नहीं पढ़ता है। वह खेलने नहीं गई, तुम स्कूल नहीं जाते हो। ठीक, मिला लेना। वह पढ़ता नहीं है, ही डज नॉट रीड। ठीक। वह खेलने नहीं गई, शी डिड नॉट गो टू प्ले। शी डिड नॉट गो टू प्ले। अब देखो यहाँ भी निगेटिव सेंटेंस भी लास्ट में पूर्ण विराम आता है और अफर्मेटिव सेंटेंस भी लास्ट में पूर्ण विराम। इसलिए ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब समझ में आया ना, एक ही पार्ट के हैं, इसीलिए। ठीक, फुल स्टॉप यहाँ पे। तो शी डिड नॉट गो टू प्ले, तुम स्कूल नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो टू स्कूल। यू डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक, तुम स्कूल नहीं जाते हो। ठीक, ये तीनों एग्जाम्पल यहाँ से कंप्लीट हो गया निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो अफर्मेटिव क्लियर हुआ, उसके बाद क्या हो गया? निगेटिव। तीसरी हेडिंग क्या बची है? हाँ, ठीक, तो अब उसको दूसरा नंबर करके लिखना। कौन सा नंबर? दूसरा। इसको दूसरा मत मानिए, तो उसी का पार्ट है ना। ठीक, इसलिए दूसरा नहीं है, दूसरा वो बनेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा बनेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हेडिंग बना लेना, फिर लिखवाते हैं। दूसरा नंबर है, हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसमें लिखना। ठीक, इतना लिखे, बाकी लिख लेना। अब यहाँ पर तीर बना कैसे लिखना, जैसे लिख रहे हैं, ठीक, ध्यान से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समवन एल्स कोई है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक और
नहीं सुनो, वो तो निगेटिव हो गया, डिड नॉट लगा रहे हो उसमें, समझो। ठीक, अच्छा उसको क्या बोलते, उसका नाम कुछ होगा, डिड वाला ही बोलते उसको। तो डू वाला, डज वाला, डिड वाला, 3 हो गया। चलो सुनो, बाद में कह देना दूध वाला ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, पहले लिखना यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। दिमाग में चलता है लेकिन हाथ उतना तेज नहीं चल पाता, दिमाग में स्पेलिंग चल रही है लेकिन हाथ उतना तेज नहीं चल पा रहा है कि लिख ले। यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा है WS टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इतना लिखने के बाद ये वाली हेडिंग बनाना। ठीक, यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, WS टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला यस नो टाइप और दूसरा WS टाइप। तो पहली वाली हेडिंग बना लेना। ठीक, यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, हम यहीं पर इरेज कर देते हैं, हमारी हेडिंग बन गई ना। हाँ, तुम लोग इरेज मत करना। ठीक, लिखना भी, ये हेडिंग बन गई, उसके नीचे से लिखना। ठीक, यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखना। जब वाक्य के प्रारंभ में, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए, क्या शब्द आ जाए तो उसे यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो उसे यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, कब आएगा? प्रारंभ में। प्रारंभ मतलब शुरुआत में, सर्वप्रथम, सबसे पहले। समझ में आ गया? ठीक, अब एग्जाम्पल लिखना, समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? क्वेश्चन मार्क लगा लेना। ठीक, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या वह पढ़ता है? ठीक, तीसरा एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल ऊपर दे देते हैं रेच करके। ठीक, ये इन दोनों का ट्रांसलेशन तुम लोग करो, उसके बाद मिलाना। अभी दिमाग खुलेगा तुम लोग को। 1 2 हो गया, तीसरा नंबर यहाँ लिख देते हैं, क्या तुम खेल रहे हो? ठीक, चलो देखो, हम बता रहे हैं, मिला लेना। ठीक, हम बता रहे हैं, मिला लेना। 1 2 3। क्या हुआ? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? ठीक, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? क्या वह पढ़ता है? डज ही रीड? क्या वह पढ़ता है? डज ही रीड? क्या तुम खेल रहे हो?
आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। आप समझना, ठीक, एग्जाम्पल लिख लो, उसके बाद बताते हैं। समझना क्या है, ठीक, ध्यान से देखना। तीन एग्जाम्पल है। पहला है क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, दूसरा एग्जाम्पल है क्या वह पढ़ता है, तीसरा एग्जाम्पल है क्या तुम खेल रहे हो। ठीक, ध्यान समझना। तो देखो इसमें बोला गया था यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब क्या होता है ये समझो। यस नो टाइप इंटेरोगेटिव मतलब जिसका उत्तर हम लोग या तो हाँ में दें या तो यस मतलब हाँ होता है और नो मतलब ना। तो मतलब जिसका उत्तर हम लोग यस में दे या तो नो में, मतलब हाँ में या ना में, वही कौन सा सेंटेंस होगा, यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, और वैसे देखोगे जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए। ठीक, तो देखो वाक्य प्रारंभ में आया है क्या शब्द। ठीक, ध्यान समझते रहना बस। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अगर तुमसे पूछे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे। ये नहीं बताओगे मैं क्रिकेट नहीं खेलता, ये खेलता हूँ वो खेलता हूँ। तुमसे केवल पूछा जा रहा है क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, या तो हाँ बोलो या तो ना। तो मतलब यही है क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, या इसका आंसर कैसे दोगे, या तो हाँ बोलोगे या तो ना। तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, यहाँ है क्या वह पढ़ता है, तुमसे कोई पूछे क्या वो पढ़ता है तो क्या बोलोगे, तो हाँ बोलोगे तो ना बोलोगे। ये नहीं बताना कि 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ता है। ठीक, नहीं, तो बोले क्या वह पढ़ता है, या तो हाँ बोलोगे तो ना। कौन सा सेंटेंस होगा, तो समझ में आ रहा है। और वाक्य के प्रारंभ में क्या आया है, क्या। ठीक, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो। ठीक, तो फिर क्या बोलोगे, या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे। क्या हो जाएगा, आर यू प्लेइंग, वाक्य प्रारंभ में क्या शब्द आ गया। ठीक, इस वजह से। दूसरी वाली हेडिंग बनाओ जो थी यस WH टाइप सेंटेंस। हमारी हेडिंग यही बन जाएगी। बन गई ना हमारी हेडिंग तैयार। WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, हेडिंग है दूसरी WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें लिखना जब वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन से, कौन से, इत्यादि। ठीक, इत्यादि शब्द आ जाएं तो उसे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो उसे WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, ये हो गया। इसका एग्जाम्पल ऊपर देते हैं। पहला नंबर है तुम
कहाँ जा रहे हो? वह स्कूल कब जाता है? वह स्कूल कब जाता है? तीसरा है, ट्रांसलेशन कर लेना, हम बताएंगे मिलाना फिर वो इसमें। वह मंदिर क्यों जाती है? ठीक, ये हो गया। तो तीनों एग्जाम्पल हो गया। ध्यान से पढ़ते ना, सब बहुत आसान है। ठीक, आगे समझ में आ जाएगा पूरा। WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, इन सब की मीनिंग पता है। ठीक, हम फिर भी लिखवा देंगे, जिसको ना पता होगा लिख लेना। ठीक, इन सब की मीनिंग पूरा। ठीक, क्या की जानते हो? व्हाट, कब की, व्हेन, क्यों की, वाई, कहाँ की, वेयर, लिख लेना। सब टेंस में काम देगा, श्रेष्ठ नहीं आया ना, ये सब टेंस में काम देगा, समझ लेना, फिर वहां पर बताएंगे नहीं। हाँ, ठीक, कितना, हाउ मच। ठीक, स्पेलिंग नहीं समझ में आएगी, हम बोल दे रहे हैं, HOWMUCH, हाउ मच, कितनी, कितनी और कितने का दोनों लिख लेना। हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी। ठीक, कहाँ लिखते हैं इसको? यहीं पर लिख रहे हैं, हाउ मैनी। ठीक, लिख लेना, हाउ मैनी। यहाँ हाउ मच है, ठीक, और यहाँ पर क्या है? हाउ मैनी। ठीक, आगे, कौन सा, कौन सी, कौन से, तीनों का लिख लेना, विच, तीनों को लिख लेना, विच, WHICH। ठीक, तो अब इसको याद रखना, दोबारा ना बताना पड़े। ठीक, क्योंकि ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। ठीक, हाउ मच, हाउ मैनी, थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो, जहां ना समझ में तुरंत पूछ लें, जिसकी मीनिंग ना है तुरंत पूछो, जो भी है सब, क्योंकि ये एक बार पढ़ोगे। अब क्लास 10 में पढ़े हो, सिलेबस खत्म करना है, रिवीजन करवाना है, अनसॉल्व सॉल्व करवाना है, बहुत काम है। ठीक, तो हमसे ज़्यादा तुम लोग को काम करना पड़ेगा, समझ में। हमारा काम केवल ये, हाँ, एक बार पढ़ा देने, जो ना है तुरंत पूछते चलो, तुरंत क्लियर करते चलो, बाद के लिए उसको मत रखो, चलो बाद में पूछ लेंगे दोबारा, इसको पता नहीं, अभी पढ़ाएं कि लगभग 7-8 महीने बाद पढ़ाएं। ठीक, जब पूरा खत्म हो तभी तो यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि ये एकदम शुरू से शुरुआत है। अब शुरू करने का मतलब पूरा पहले खत्म करो, तब जाके शुरू करेंगे ना, इस वजह से बता रहे हैं। जहां डाउट हो, जो ना हो, सीधा पूछते चलो, यहीं से क्लियर करते चलो, डाउट बचे ही ना। ठीक, ध्यान देना। आगे, अब ये तो हो गया, समझ आएगा। अब यहाँ पर आओ, देखो लिखे क्या था WH टाइप सेंटेंस में, जब वाक्य के बीच में, ठीक, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएं। क्या आ जाए? इंट्रोगेटिव वर्ड। जैसे यहाँ पर क्या आया है? कहाँ, और यहाँ कब, और यहाँ क्यों। आ गया ना। देखो सेंटेंस के बीच में है ना, अब जरूरी नहीं ये मत याद रखना कि सर जी यहाँ एक शब्द के बाद आए, यहाँ पर 2 शब्द के बाद नहीं, मतलब वाक्य के बीच में कहीं भी होना चाहिए। यहाँ तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब स्कूल जाते हो, ये भी बोल सकते थे यहाँ पर। ठीक, कब पहले ला लेते, तो मतलब सेंटेंस के बीच में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? सेंटेंस के बीच में, इस वजह से। अब देखो, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ठीक, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या हो जाएगा? वेयर आर यू गोइंग। वह स्कूल कब जाता है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। ठीक, क्वेश्चन मार्क। आगे, वह मंदिर क्यों जाती है, वाई
डज। अब ये केवल ऐसे बता रहे, बाकी टेंस पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे स्ट्रक्चर वाइज कि WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, मेन वर्ड जो भी आगे सब्जेक्ट। तो वह मंदिर क्यों जाती है, तो वाई डज सी गो टू टेम्पल। ठीक, क्वेश्चन मार्क, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। ठीक, इतना लिखो, एक नोट पॉइंट लिख लो, फिर आज की क्लास समाप्त करते हैं। नोट लिख लो, आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। ठीक, ये सब भी बताएंगे फिर से। ठीक, तो समझ लेना बीच में ही आएगा क्या शब्द, और अगर क्या शब्द पहले आ जाएगा उसको कौन सा सेंटेंस बोलोगे, यस नो टाइप, याद रखना। जैसे उसमें क्या था, यहाँ पर कोई पूछे कि वह मंदिर क्यों जाती है, तो अगर कोई पूछे तो बताओगे रीजन उसका, इसमें हाँ ना बोल सकते हो, नहीं बोल सकते ना। तुम कहाँ जा रहे हो, मान लो तुम कोचिंग आ रहे हो, तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या बोलोगे, हाँ या ना, वो समझ ही नहीं पाएगा, क्या बोल, कहेगा पागल हो क्या। ठीक, अगर तुमसे कोई पूछे क्या तुम आज कोचिंग गए थे, तब बोलोगे हाँ या ना, हाँ गए थे या ना गए थे, समझ आ रहा है। ठीक, तो डिफरेंस समझते चलना यहाँ से। ठीक, तो अगर क्या शब्द पहले आ गए थे यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलना, और जब क्या कब क्यों कहां बीच में आ जाएंगे तो WS टाइप। ठीक, एक नोट लिखो जो यहां लिखे हैं। ठीक, नोट में लिखना इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक, ब्रैकेट में बना लेना, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक, बस खत्म हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्लास खत्म। मतलब अब इसके बाद कौन सी हेडिंग आएगी, तीसरी, इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सी हेडिंग आएगी, इंपरेटिव सेंटेंस। तो तीसरी हेडिंग बना लेना, इंपरेटिव सेंटेंस, यहां से कल पढ़ाएंगे। ठीक, तीसरा नंबर जो भी हेडिंग होगा बना लेना। बाकी अब इसका काम है रिवीजन करते चलना, क्योंकि अब तुम लोग का टॉपिक स्टार्ट, एक चैप्टर समझो खत्म, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक चैप्टर क्या हो गया पूरा खत्म, बच्चा के दूसरा स्टार्ट हो गया है। ठीक, यहां से यही खत्म होगा, इसके बाद नाउन शुरू हो जाएगा डिटेल में। मतलब बेसिक तो बता दिए नाउन का, केवल इंट्रोडक्शन ही तो दिए हैं भी ना। अब इसके बाद जब पढ़ेंगे पूरा नाउन, नाउन नंबर, नाउन जेंडर, नाउन केस, 4 प्रकार हुआ, तो चारों पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान रखना।